मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता, पर जिस मोमेंट मैं खुद की लाइफ हमेशा दूसरों से कंपेयर करता था, मुझे रिज़ल्ट में 99% ऑफ द टाइम अनहैप्पीनेस ही मिलती थी, डिससेटिस्फैक्शन ही मिलता था। क्योंकि देखो, दो आउटकम्स होंगे दूसरों से कंपेयर करने के। एक, जब दूसरे आपसे बेहतर निकले उस प्रोसेस के अंदर, तो अगर वो बेहतर निकलेंगे तो आपको जेलसी फील होगी, आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, एंड एट द एंड दिस विल लीड टू अनहैप्पीनेस। एंड इन द सेकेंड केस, कि अगर आप उनसे ज़्यादा पावरफुल निकले और तब आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हो, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके अंदर आएगा ईगो, घमंड, और एट इन द लॉन्ग टर्म आपको भी अनहैप्पीनेस ही मिलेगी। तो इसलिए कंपैरिजन छोड़ दो, और सच कहूँ तो खुद के लेवल 5 को किसी के लेवल 36 से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता। ब्रदर, योर लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, यू आर कम्प्लीटली यूनिक, एंड द अदर पर्सन इज़ कम्प्लीटली यूनिक। जैसे इसे एक मेटाफोर समझो, एक पत्थर है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस वाला है इन कंपेयर्स टू अ फ्लावर। लेकिन जब तुम किसी को प्रपोज़ करने जाते हो, और सबसे ज़्यादा वैल्यू की भी बात करें, तो वैल्यू उस फ्लावर की होगी, ना कि उस पत्थर की जो बहुत ज़्यादा टफ़ है, ईगो से भरा हुआ है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन वैल्यू उस कोमल से फ्लावर की होगी, क्योंकि उसने अपनी वीकनेस को भी इतनी भयानक स्ट्रेंथ बना लिया है कि लोग उसे यूज़ करते हैं इन कंपेयर टू दैट स्टोन। उस स्टोन को लोग फेंकने के लिए यूज़ करते हैं, पर उस फ्लावर को अपने हाथ में पकड़े रहने चाहते हैं। तो यही बात है, अपना नेचर, अपना खुद का जो नॉर्मल और जो नेचुरल नेचर है, उसे कभी मत छोड़ना यार। किसी और का नेचर मत कॉपी करना, चाहे वो किसी एनिमे कैरेक्टर का हो, चाहे वो किसी मूवी कैरेक्टर का ही क्यों ना हो। आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबको सुनना है, अपने खुद के ओपिनियंस बनाने हैं, एंड फिर आपको खुद की लाइफ का डिसीजन लेना है, और इसमें आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। और अगर आप किसी को भी XYZ किसी को भी कॉपी करने की कोशिश करोगे ना यार, एट द एंड आप खुद की सेल्फ को खो दोगे, आप खुद को खो दोगे। इसलिए कभी भी किसी को ना फॉलो करना, और ना ही किसी की ऐसे डायरेक्टली किसी कहीं से सुना तो तुरंत बात मान ली, ऐसा नहीं। फैक्ट्स और फिगर्स पे ध्यान दीजिए। और किसी भी सेल्फ हेल्प बुक्स को भी पढ़ते हो ना, तो डायरेक्ट उसकी बात को इम्प्लीमेंट मत कर लिया करो। उसकी बात को पहले पूरा खंगाला करो अपने माइंड में कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। और दूसरों से कंपैरिजन तो मत ही किया करो, क्योंकि एट द एंड यू विल गेट नथिंग इन योर हैंड, यू विल गेट नथिंग। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला, और आपका मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब भी सामने वाला इंसान आए, तब आपको बस इतनी चीज़ सोचनी है कि भाई ये बंदा मुझसे अलग है, ये मुझसे बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, और उसे दुआएं देनी है कि भगवान करे इसे मुझसे भी ज़्यादा सक्सेस मिले, बहुत सफल हो जाए। और जिस मोमेंट में आपने ये कह दिया ना यार, कंपैरिजन बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और ध्यान रखना अपना।